हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका 10वां बाब पहली 12 आयत। और वहाँ से रवाना होकर वो यहूदिया के इलाके में और उर्दन के पार आया और फिर हजूम उसके पास जमा हो गए और वो अपने दस्तूर के मुआफिक फिर उन्हें तालीम देने लगा। और फरीसी उसके पास आए और उसे आजमाने के लिए उससे पूछा कि क्या ये रवा है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे। उसने जवाब में उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हें क्या हुक्म दिया है। उन्होंने कहा, मूसा ने इजाज़त दी है कि तलाक़नामा लिख कर छोड़ दें। पर यीशु ने उनसे कहा कि उसने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुम्हारे लिए ये हुक्म लिखा था, लेकिन तकवीन की इब्तदा से खुदा ने उन्हें नर और नारी बनाया। इस वास्ते मर्द अपने बाप और अपनी माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। सो वो अब दो नहीं बल्कि एक तन है। बस जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा न करे। और घर में उसके शागिर्दों ने फिर उससे इस बात की बाबत पूछा और उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी बीवी को छोड़े और दूसरी से ब्याह करे तो वो उसके खिलाफ ज़ना करता है, और अगर बीवी अपने शौहर को छोड़ दे और दूसरे से ब्याह करे तो ज़ना करती है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि फरीसी एक मर्तबा फिर से मसीह यीशु को फंसाने के गर्ज से एक सवाल पूछते हैं और सवाल ये पूछते हैं कि क्या तलाक दे देना रवा है। उसने उन्हें पूछा कि मूसा ने तुमको क्या हुक्म दिया है। अब फरीसियों ने उसके सवाल से बचने के लिए कहा कि मूसा ने तो इजाज़त दी है। उसने इजाज़त दी थी बशर्ते ये कि मर्द अपनी बीवी को तलाक़नामा लिख दे, मगर ये खुदा का शुरू का मकसद न था। ये इजाज़त तो सिर्फ लोगों की सख्त दिली के सबब से दी गई थी। खुदा के मंसूबे के मुताबिक तो मर्द और औरत ज़िंदगी भर के लिए जोड़े जाते हैं। ये बात हलकत के शुरू से, यानी जब खुदा ने इंसान को अलग अलग जिन्स बनाया उस ज़माने से है। यानी मर्द अपने बाप से और माँ से जुदा होकर शादी के वसीले से बीवी के साथ इस तरह रहेगा कि दोनों एक जिस्म होंगे। चूँकि उनको खुदा ने जोड़ा है, इसलिए उनको इंसानी हुक्म यानी अदालती फ़ैसले जुदा नहीं कर सकते। लगता है कि उसके शागिर्दों को भी ये बात कबूल करना मुश्किल था। उस ज़माने में औरतों को इज़्ज़त या तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था। उनके साथ हकारत अमेज़ सलूक रवा रखा जाता था। मर्द नाराज़ होता तो बीवी को तलाक दे सकता था। मुश्किल और मुसीबत में उसकी कहीं रसाई और सुनवाई न होती थी। जब शागिर्दों ने खुदावंद से मज़ीद तशरीह चाही तो उसने बड़ी वजाहत से कहा कि तलाक के बाद शादी करना ज़नाकारी है। तलाक खा मर्द ने हासिल की हो खा औरत ने। अगर सिर्फ इसी आयत को लिया जाए तो जाहिर होता है कि हर किस्म के हालात में तलाक की ममानत है। मगर मत्ती की अंजील में खुदावंद ने एक इज्तमाई सूरत हाल का बयान भी किया है कि अगर तरफीन में से कोई बदकारी का मर्तकब हो तो दूसरे को तलाक लेने की इजाज़त है और गालिबन उसे दोबारा शादी कर लेने की भी ममानत नहीं। अलगर्ज कलाम के इस हिस्से में हम देखते हैं कि मसीह को न सिर्फ शादी के तक़द्दुस का ख्याल है बल्कि उसे ख़वातीन के हकूक़ की भी फ़िक्र है। मसीहियत औरतों को इज्जत का मुकाम देती है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।